भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु नमो भगवते वासुदेव। ओम सनौ अवतु सनौ भुनक्तु सेवीर्यं कर्वावहि तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहि। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की जय हो। बड़भागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली, मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों, मेरे नेक विचारशील भाइयों, अपने इष्ट देव भगवान जी की अपरंपार दया कृपा से हम श्रद्धा और प्रेम पूर्वक इन दिनों इस सायंकालीन संगत में अपने ही कल्याणार्थ श्रवण कर रहे गए। बड़भागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली, बुजुर्गों, भाइयों, माताओं, उपस्थित धार्मिक विचारशीला नेक बेटियों, महाराज जी का प्रभादार पति हम श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। इन दिनों इस प्रभात की सुंदर पावन और एक नया उत्साह बढ़ाने वाली मेला में ये क्षेत्र के विभाग के नामी 13वां अध्याय, जहाँ हमारे मालिक, हमारे सरताज, हमारी जिंदगी के एकमात्र रहनुमा भगवान कृष्ण 7वें श्लोक द्वारा जिज्ञासु में होने वाले निहायत जरूरी गुणों का ब्यौरा दे रहे हैं। कह रही थी सरकार, अमानित्वं मदं वित्वं अहिंसा शान्ति आर्जवं आचार्य उपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः। हरि ओम हरि ओम तत् हरि ओम तत्। विचार हो रहा था आचार्य उपासनम, गुरुदेव की सेवा। गुरुदेव की सेवा, जैसे मैं कल भी कह रहा था, जिज्ञासु में होनी बहुत जरूरी है। गुरुदेव जो कि हमें अज्ञानता से निकालकर ज्ञान की ओर ले चलती हैं, गुरुदेव जो कि हम लोगों को पग पग पर पुष्टि देती हैं, प्रेरणा दे देती हैं। हम लोग हर हमेशा सेचुरेटेड रहती हैं, हमारा मन हमेशा प्रेम, श्रद्धा, लगनता से भरा रहता है। हमारा धर्म बनता है एक बार हम भली प्रकार उनसे अपने मार्ग के बारे में पूछ लें, अपनी शंकाओं का समाधान बड़े प्रेम और विनम्रता पूर्वक दूर कर लें। उसके बाद भगवान से ताकत मांगते हुए आगे बढ़ निकले। जितना भी बात पड़े हम आगे बढ़ निकले और आगे बढ़ निकले। बस सही रूप में गुरु की सेवा, उनके फरमान को अपने जीवन का अंग बनाना है। जिससे उन्होंने तरक्की की है उनके तजर्बे का फायदा उठाना। जो आजकल हम लिए बैठे हैं, मैं आपको सच्चाई की बात बता रहा हूं। जो गुरु अपनी सेवा में लगाए रखते गए या अपने ही पास बार बार बुलाए रखती हैं और अपने शारीरिक सेवा में लगती हैं, परमात्मा कसम वो पहुंचे हुए महात्मा नहीं है। क्योंकि वो अपने बच्चों का टाइम नहीं खराब करते। उनको पता है कि जैसे मैंने एक एक मिनट बचाया है, इस तरह मेरे बच्चे भी अपना टाइम बचाते हुए भगवान की ओर भाग चले। आजकल जो हमने माना हुआ है गुरु की सेवा, शारीरिक सेवा कर ली, कोई इनको वस्त्र दे दिए, कपड़े दे दिए, ये बिल्कुल निखित चीजें हैं, थर्ड क्लास चीजें हैं। तो इसकी उनको कोई जरूरत नहीं, वो इनके भूखे नहीं हो। अगर वो पहुंचे हुए हैं, अगर वो नीचे ही चक्कर काट रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, तो वो गुरु खिलाने के भी हक नहीं रखते। हम गुरु की सही रूप में समझे कि जो इन बातों से बालातर है, जिनको इसकी सत्ती बार भी जरूरत नहीं, जो इससे पहले ही अपने मन को उपराम रखे हुए गए, हम उनसे उपदेश लें। वो उपदेश लें जिस तरीके से उन्होंने तरक्की की है, फिर उसको जीवन का अंग बना लिया जाए। यही हमारे भगवान कहते हैं सही रूप में गुरु की सेवा। अपने गुरु की सेवा का मतलब ये होता है, चारों तरफ समाज में बिल्कुल ढकोसला चल रहा है, बिल्कुल ढकोसला चल रहा। गुरुदेव अपना गुलाम बनाए बैठे, जिनको गुरु कहना भी वाजिब नहीं है।
और स्पष्ट कहती है अगर तुम ये नहीं करोगे तुम्हारा कुछ नहीं होगा, या हमारा तुम्हारा ये कर देंगे। पुत्र इन बातों में बिल्कुल ना जाना, मैं आपको ऐलानिया कह रहा हूं, और खासकर ये नारी वर्ग मेरी माताएं बेटियां बिल्कुल इन बातों में ना जाए। गुरु का मतलब ही ये होता है, गुरु का उपदेश, गुरु की प्रेरणा, गुरु के आशीर्वाद, गुरु का समझाना, गुरु का विवेक, गुरु का वैराग। ये मेरे गुरु ने मुझे बतलाया था कि सही रूप में गुरु का अर्थ ये होता कि उनसे हम उनका तजर्बा ले, ना कि हम उनकी शारीरिक सेवा में ही दिन रात रह जाए ना। वो थोड़े दिन होता है ऐसा जब तक कि हमारा मन निर्मल नहीं होता, या महापुरुषों ने कहा जब तक कि आपकी शंकाओं का समाधान नहीं होता, या जब तक कोई बात आपके सीने में भली प्रकार बैठ नहीं जाती, तब तक हम गुरु का संपर्क करते रहते हैं। जब संपर्क हो गया उसके बाद तो फिर एकांत में ज्यादा बैठ करके जुटना चाहिए, लगना चाहिए। जिसमें कई बार दृष्टांत देता हूं आपको। दूध तब तक रसोई में रहता है जब तक जामन नहीं डला। जब जामन डल गया तो फिर वहां से दूध को हटा करके कहीं अलग स्थान पे गर्मियों में रखती है ताकि उसको हिलाया ना जाए, कोई और ना हिलाए, सवेरे वो जम करके दही की शक्ल अख्तियार कर ले। इसी प्रकार गुरु के पास हमें तब तक रहना होता है जब तक कि उनका विवेक वैराग हमारे में पड़ा नहीं, हमारा मन ठहरा नहीं। जब हमारा मन ठहर जाए और उनका ज्ञान या उपदेश हमारे में जामन की तरह पड़ जाए, फिर जरूरत है हजूम खलायक से होना नफूर। मैं आपको बिल्कुल सच्चाई की बातें भगवान को सामने रख के कह रहा हूं। उसके बाद फिर ज्यादा संपर्क गुरु के साथ नहीं करना चाहिए, ज्यादा फिर दूर हट जाना चाहिए, एकांत में रहना चाहिए, एक तरफ रहना चाहिए। उसके बाद कमाई करनी चाहिए, या तब गुरु की जरूरत पड़ती है अगर वृत्ति पूर्ण स्वरूप में तल्लीन न हो रही, कहीं अटक गई, वृत्ति नहीं जा रही, समाधि में नहीं बन बैठा, फिर हमें जरूरत पड़ती है ताकि वो फिर हमें पुष्टि दे, फिर कोई ऐसी युक्ति बताए जिससे वृत्ति पूर्ण रूप में तल्लीन हो जाए। शुरू में जरूरत पड़ती है गुरु की, या चंद जिज्ञासुओं को आखिर में पड़ती है जब वृत्ति निर्विकल्प समाधि में ना जा रही हो, अपने में तल्लीन ना हो रही हो, थोड़ी देर के बाद फिर नई अवस्था में आ जाती है, थोड़ी देर के बाद फिर नीचे आ जाती हो, तब हमें जरूरत पड़ती है कि हमें वो पुष्टि दे, हमें वो पुलान करे, पुलान, तब हम जरूरत महसूस करते हैं। जैसे आज समाज में आप देख रहे हो ना, दरअसल तो पहुंचे हुए बहुत कम है जो अपने स्वरूप में तल्लीन हो गए, जिनकी रसाई परमात्मा तक हो चुकी है। वो तो इन बातों के भूखे जरा भर भी नहीं होंगे, उनको इन बातों की परवाह नहीं, वो जमातें नहीं बनाएंगे, वो ये लंबे चौड़े किस्से कहानियां नहीं खड़े करेंगे जैसे आपको नजर आ रहे अकालियों के और ये बाकी निरंकारियों के और फलानियों के और राधा स्वामियों के। परमात्मा की कसम खा के कहूंगा इनमें से कोई भी मेरे रब तक पहुंचा नहीं, इनकी रसाई नहीं हुई बात तक, इन्हीं बातों में रह जाएंगे। वरना एक सेकंड की उनका मन गवारा नहीं करता कि मैं इनमें जाकर के अपने आप को खराब करूं, बर्बाद करूं, अपना अनमोल टाइम अपने बच्चों का इन्हीं में लगाता फिरूं। उनको तो एक ही बढ़ गया है कि जो है खुशबू की आशिक है हवा, फिरती है दर दर बर वाला, आशिक को सब कुछ है रवा, बेजा उसे बेजा नहीं। सूरज कभी चलता नहीं, अरे भाई दरिया कभी थमता नहीं, पारा कभी जमता नहीं, और आशिक कभी थकता नहीं। उसको है हरदम जुस्तजू, वो ढूंढता है चारसू, दिलबर की बस है आरजू, दिलदार क्यों मिलता नहीं। मिल जाए हीरा आपको, गुरुदेव का फरमान, मिल जाए हीरा आपको और वो पड़ा कीचड़ में हो, लोगे नहीं, लोगे कहो है कौन जो लेता नहीं। सूरज कभी चलता नहीं, दरिया कभी थमता नहीं, पारा कभी जमता नहीं, यो आशिक कभी थकता नहीं। बढ़ता जाता है, निकलता जाता है। उसकी चाबी भर दी है गुरुदेव ने, जैसे हम क्लॉक की चाबी भर देती हैं, बस 7 दिन जरूरत नहीं है। वो जिज्ञासु भी क्या और वो गुरु भी क्या जो एक बार चाबी भरा ले और उसे बार बार जरूरत पड़े। जड़ चीजें होती है 7-7, 8-8 दिनों के बाद भरवाती है चाबी, तो गुरु एक बार ही समझा देता है, बता देता है, उसके बाद वो सैचुरेटेड हो जाता है, एक्सपायर्ड हो जाती है वो सोल, और उन द्वारा बताए गए रास्ते पर गामजन हो जाते। बड़े बड़े पहुंचे हुए महापुरुषों का हाल देखिएगा। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण, जरा जीवनी पढ़िए, एक बार मिला और चल। इस तरह गुरुदेव और उनके बच्चों का जरा जीवनी लीजिएगा, जामन डाला और बिल्कुल एकांत के अंदर चले गए। इस तरह मेरे बच्चे आप ज्यादा समय एकांत में बनाए, जितनी बात भर पड़े आप एकांत में, जामन डाल चुका है आपका, अब तो उसे आप हिला मारती हैं तो बात बनती नहीं है। जामन की जरूरत नहीं है, जामन तो बहुत डल गया।
आप धंधों में हिला मारती हैं और इन कामों में हिला मारती हैं या राग द्वेष में हिला मारती हैं, तो ये अवस्था बनती है उसकी जिसका मन स्थिर रहे, जिसका मन टिका रहे। अब जरा सा जिस परिवार में आप रह रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, कोई ना कोई धंधा बन जाता है, कोई ना कोई हो जाती है, तो वो आचार्य उपासना सही रूप में हो नहीं सकती। इतना ना समझ लेना कि हम गुरुदेव जी को मत्था टेकती हैं, प्रणाम करती हैं, उनको वस्त्र देती हैं, उनको भोजन देती हैं, बस गुरु की सेवा होगी। ना, शास्त्र खिलाफ ये, शास्त्र इसको बिल्कुल थर्ड क्लास सेवा समझता है। ये तो आपने उसके क्या जलने वाले शरीर की सेवा की है। गुरु शरीर नहीं, गुरु आत्मा है, गुरु शरीर नहीं, गुरु पाक साफ मन है। तो वो उसकी हमने वो पवित्रता लेनी है, उसकी हमने साधना लेनी है। हम गुरु को शरीर ना कहा करें, वो शरीर नहीं है। शरीर से तो वो उपराम है, शरीर से तो वो तंग है, शरीर से तो वो बालाकार है, शरीर से तो वो अपने आप को एक तरफ रखता है। वो मैं आत्मा में सदाकत पे जम, वो इसका साकार रूप है। वो इसको अपने जीवन में ढाल चुका है। क्या वेदों में लिखे हुए 3 गुण, तुम्हारा हो इनसे न रख इनकी धुन। जिसको उसको धुन नहीं, हम उसको उसी में डालते हैं। ना मेरे उपस्थित भाइयों, मेरी माताओं, बेटियों, मैं सच्चाई की बातें कह रहा हूं। मैं भगवान के दरबार में देनेदार नहीं बनूंगा। मैं बिल्कुल एक एक शब्द सच्चाई के पर रख करके बोले जा रहा हूं। गुरु की यथार्थ रूप में सेवा, उसके अनुसार साधना करनी, उसके अनुसार जुटना। जिस मार्ग पे वो लगे हैं उसी मार्ग पे हम गामजन हो जाएं, कसमें खा के हो जाए, उत्साह पूर्वक हो जाए और दिन ब दिन आगे बढ़ते चला जाए आत्मा परमात्मा की ओर। यह सही रूप में गुरु की कदर, गुरु की सेवा, गुरु का आदर, गुरु का मान, गुरु की प्रतिष्ठा जो आज जनता भूलती जा रही है, जो मेरी माताएं बच्चियां खास करके भूलती जा रही हैं। ना बच्चे, बाकी रूप में तो एक बाहरी रूप में वो तो हमारा शिष्टाचार है, वो हमारी अदब की बातें हैं कि सिर झुकाना, प्रणाम करना, विनम्रता दिखाना, ये तो अदब की बातें, शिष्टाचार है। शिष्टाचार कुछ और है और अंदरूनी रूप में ध्यान लगाना और नजदीक भगवान के पहुंचना, विवेक वैराग्य में भड़के रहना, ये इंटायरली समथिंग एल्स। सो इन्हीं बातों में जो समाज लगा पड़ा है, बहुत गलती कर रहा है, बहुत पता नहीं किस दरबार में गुरु देनेदार बनेंगे और किस समाज में उनके मूर्ख बच्चे देनेदार बनेंगे। इन बातों से कोई मतलब नहीं होता। बातों से समझ ले और उसके बाद फिर उसकी कमाई करे, फिर जुटे, फिर लगे। ये मेरे गुरुदेव जी ड्यूटी के फरमाया करते थे, रिस्पेक्ट मीन्स टू ओबे, रिस्पेक्ट मीन्स टू ओबे, रिस्पेक्ट मीन्स टू ओबे। उसका कहना मानना, उसको अपनाना। अंदाजा लगाओ, जितने हिंदुस्तान में हमें इर्द गिर्द गुरु नजर आते हैं, संप्रदाय नजर आती हैं, इतने सेक्ट्स नजर आती हैं, अगर इनमें सारे पहुंचे होते, कसम आपके भगवान जी की, अपने इष्ट देव की, इस भारत में स्वर्ग उतरा हुआ होता, सतयुग होता। एक पहुंचा हुआ हो तो हजारों को कल्याण कर देता है, और जो हजारों गुरु दो वो जनता फिर मूर्ख हो तो समझिए दाल में काला काला है, समझिए असली बात नहीं है। एक हो तो हलचल मचाए थे, वो चल गए। एक पहुंचा हुआ हो तो, चूंकि परमात्मा उसके अधीन हुए होती है, उसकी जबान मालिक की जबान होती है, उसके अंतःकरण में भगवान की हर प्रकार की रहमत और इनायत होती है। जो तू कह दे सो हो जाए, तेरी आवाज ऐसी हो, तू बेपर के ही उड़ जाए, तेरी परवाज ऐसी हो। ये पहुंचे हुए के लक्षण हुआ करते हैं। और ये जो झगड़े बगड़े चल रहे हैं सारे, ये सिर्फ कलयुग के मुंह लगे हुए हैं, कलयुग को जवान करने के लिए, न कि भक्ति को जवान करने के लिए। वरना तो जीव का बात ही कुछ और बन जाए, मेरी बेटियां कहां से कहां निकल जाए। धोखे में न रहना बच्चे, मेरे शब्द आपको बाद में याद आएंगे। सियाणिया दा आखा, आंवलिया दा खाधा, उस वक्त नहीं, समय पाके मालूम होता है कि बहुत लाभदायक था। नाउ इज द प्रॉपर टाइम, हम अपने साधु से समझ लें कि साधु गुरु की कदर, उसके भावना को, उसके विचारों को, उसकी साधना को, उसके विवेक को, उसके वैराग को ले लेने में है। और फिर एकांत में जाके हम कमाई करें, एकांत में हम जाकर के जुटे लगे। दृष्टांत याद रखना, दूध में जामुन डाला हुआ है, जब तक आप इसे एकांत में नहीं रखेंगे और कोई हिलाए नहीं, तब तक ये जमेगा नहीं। मैंने कई बार कहा, अगर दूध को रात को हिलाता रहे, बिल्ली हिलाती रहे छिक्के पर, तो ना वो दूध रहेगा, ना वो दही बनेगी। क्या होगा? घेर मेर हो जाएगा, वो फिर जिस्म धोने योग्य हो जाएगा, पेट में डालने योग्य नहीं होता। इस तरह अगर हमने जामुन डलवा लिया किसी महात्मा से, साधु से, और अपने मन को कल्पाते रहे, हिलाते रहे, विक्षेपता में पड़े, बेटे के कारण से, बेटी के कारण से, पत्नी के कारण से, पति के कारण से, कमाई के कारण से, सेहत के कारण से, समाज के कारण से और 3600 बखेड़ों के कारण से, मैं इलानिया कह रहा हूं भगवान जी के हाजिरी के अंदर, हम भगवान तक नहीं पहुंच सकेंगे। चूंकि महाराज जी ने इशारा किया, पहुंचते वो हैं जिसको न हो फिक्रे चुनाओ चुनी, कहे योग का उसको मसनद नहीं।
कितना क्लियर किया है हजूर ने। मैं क्यों ना आपको स्पष्ट बता दूं, क्यों ना भगवान जी की साक्षी देकर के आपके सामने रख डालूं। अर्जुन जिसको इधर उधर की कोई फिक्र नहीं है, न हो जिसको फिक्रे चुना हो चुनी, कहे योग का उसको मसनद नशीन। अर्जुन वो योग की चरम सीमा को जा रहा है, वो योग की चौकी पे बैठ गया है, जिसके मन के सफुरने और चिंताएं खत्म होती जा रही है। कितना गजब का थोड़े शब्दों में भगवान ने फरमान है, न हो जिसको फिक्रे चुनाव चुनी, कहे योग का उसको मसनद नशीन। क्या ऐसी अवस्था हमारी बन रही है? क्या मेरी माताएं इस अवस्था में जा रही हैं? नहीं, महिला बैठती हैं। क्यों फिर ऐसा? फिर गुरु की सेवा क्यों हुई? फिर सही रूप में गुरु की उपासना या आचार्य की उपासना तो कुछ समझे ना हम लोग, फिर सही रूप में कदर ही ना की। जिस मार्ग से वो बढ़ गया है, हम तो फिर शंटिंग कर रहे हैं। अब गाड़ी का रन थ्रू जाना कुछ और है, और ये सिग्नल से स्टेशन सिग्नल से ये शंटिंग करते रहना बिल्कुल ही कुछ और। तो आप लोग काफी, तो मेरे बच्चे शंटिंग करते जा रहे हैं। सत्संग टू घर, घर टू सत्संग, भवन भवन शंटिंग 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 शंटिंग। क्या यही शंटिंग रहेगी? मैं कभी रन थ्रू नहीं जाऊंगा। और जो रन थ्रू जा रही है वो है सही रूप में गुरु की कदर करने वाले, जो रन थ्रू भागते जा रहे, दौड़ते जा रहे, जिनका अभ्यास बनता जा रहा है, जिनका मन टिकता जा रहा है, इन बखेड़ों से अपने मन को उपराम रखते जा रहे हैं, उन्हीं की वृत्ति रूपी गाड़ी रन थ्रू जाएगी ना। और जो अटक गए तो कई दिनों तक अटक गए, वो अवस्था बनाते बनाते ही दिन लग गए। कभी किसी कारण से, कभी किसी कारण से। बस अंदाजा लगाइएगा बच्चे मेरे होते हुए, जब तक ये आपका साधु नजर आ रहा है आपको, आप मालगाड़ी ना बनो, रन थ्रू बनने की कोशिश करो। मालगाड़ी होती है बस घंटों खड़ी है एक जगह पर, अब ये गाड़ी गुजरनी है, अब ये गाड़ी गुजरनी है, अब ये गाड़ी गुजरनी है, फिर कहीं दोपहर को कागे मरे मोए इसको जगह मिलेगी। अच्छा भाई चल, फिर अगली स्टेशन पर खड़ी तो घंटों फिर खड़ी होगी। इसी तरह की वृत्तियां बनती रही। क्या करूं, मेरी पत्नी कैसा है, मेरे पति ऐसा है, मेरे घर वाला ऐसा है। कुछ दिन साधना हुई, फिर आगे सिग्नल नहीं मिलता, फिर पड़े आए कोई गड़बड़ मच गई। दुनिया है ही ऐसी, कलयुग है ही ऐसा। अब इन सारों का मुकाबला करते हुए वृत्ति को तलीन करना बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ा विवेक चाहिए, बड़ा वैराग चाहिए। बात से कुछ नहीं बनना जी मेरे बच्चों। गुरु की उपासना यही है कि उसके फरमान को जीवन का अंग बना करके वृत्ति को सूक्ष्म करते हुए स्वरूप में तलीन किया जाए। एक मामूली सा धागा है, वो भी सुई के आंख में डालना हो, कितना बार बार उंगलियों के पपोटों में रख के बार बार घुमाना पड़ता है, सिरे को बारीक करना पड़ता है, तब भी 3-4 बार लगती है उस आंख में डालकर इधर गांठ लगाने में। सिर्फ धागा डालना है, सुई की आंख में धागा डालना है, कितनी हिम्मत मारनी पड़ती है। तो अब लगाइए अंदाजा, उस अति सूक्ष्म भगवान में मन की वृत्ति को डालना है। आप सोचा करें, भगवान को कौन देखता है? अंदर का सूक्ष्म मन देखता है। बाहर तो सुध बुद्ध भी नहीं होती, बाहर तो जाप में तो जीव गुम हो जाएगा, शरीर तो पीछे रह जाएगा। वो जो वृत्ति निर्मल है, उससे तल्लीन होना, उसमें जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उससे जाना है महाराज जी के अंदर। सोचा करें कौन देखता है? भगवान तो कहते तेरी आंखों की मजाल नहीं जो मेरे उस लासानी रूप को, नौरानी रूप को देख सके। मैं देता हूं उनको वो दानिश का योग, तो दानिश का योग फिर चश्मे बसीरत, ये दिव्य चक्षु अंदर के जब निर्मल होता है फिर कई तलीन होना होता है। मुझे बड़ी रोनी आती थी ये विचार करते हुए कि सुई की आंख में धागे को इतना बारीक करना पड़ता है तो पता नहीं कितनी देर लगेगी वृत्ति को बारीक करते करते महाराज जी में तलीन करने। और आप तो हिला मारते हैं, आपका मन तो जुड़ी बात पे हिल जाता, जुड़ी बातों पर। मजबूत बनाओ अपने मन को, और मजबूत, और भगवान के ज्ञान से मजबूत होगा। वो भगवान ने मोहर लगाई है, अगर दिल है मजबूत चिंता नहीं। अगर मन मजबूत हो गया फिर स्थिर हो गया, और अगर मन ज्ञान से मजबूत ना हुआ तब अस्थिर होता रहेगा, इधर उधर भागता रहेगा। सो गुरु की सही कदर, गुरु के बताए हुए रास्ते पर जुट जाना, लग जाना, मन को डुलाना ना, मन को वेवरिंग में ना डालना, और बढ़ते चले जाना। आज जो कल आने वाला है, आज की अपेक्षा अपने आप को आगे बढ़ता हुआ देखना, यह सही रूप में गुरु की कदर। जिस समाज में आप देख रहे हैं मेरे बच्चे, ना गुरु ना आदर के भूखे होते हैं, ना मान के भूखे, ना नान यानी रोटी के भूखे, ना वस्त्रों के भूखे। उनको इन चीजों की नहीं जरूरत है। अगर वो सही रूप में साधना कर चुके हैं या भगवान के चरणों में तलीन हो चुके हैं, उनको इस चीज की कोई जरूरत नहीं होती। वो इनका मन इनसे उपराम हुआ होता है। और जो आप करते रहते हैं, रोटी देना, ये कपड़ा, परमात्मा की कसम, वो भगवान ने जिम्मा ले रखा होता या खुद जिम्मा लिया होता। अगर आप निल भी कर दे, ना भी इनको कुछ दे, तो भी महाराज जी का जिम्मा है। करूं हाजते उनकी पूरी तमाम,
वो मेरी हिफाजत में हो सुबह शाम। जनता नील भी करे तो भी भगवान को कोई रूप बना करके उनके पेट को भरना है और उनके वस्त्र को कजना है, उनके शरीर को कह देना है, वो उनका काम है। जनता का बार बार शास्त्रों में काम आता है, जो उन्होंने खुद प्राप्त किया है उसको ले करके अपनी अवस्था बनानी, अपनी कमाई करनी। आज बहुत कम ऐसे होंगे जो सीधी बात आपकी झोली में डाल देते होंगे, जो कि फिर उनके बाद में हलवे मांडे नहीं बनते, फिर उनके स्वार्थ नहीं पूरे होते, सच्चाई की बात छुपा जाती है, चाहे कोई भी धर्म स्थान क्यों ना होगा। बिल्कुल स्पष्ट आपको डाल रहा हूं कि समय बचाओ जितना भी हो सके, और जो पता लगा है अपने भगवान जी से या अपने साधु के मुख से, उसकी कमाई करें, उसकी कमाई करें, उसकी कमाई करें, और अपनी वृत्ति को निर्मल और सूक्ष्म करके स्वरूप में तलीन हो। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, सही रूप में गुरु की कदर कब है? जब हम जाप करते हुए, भगवान को याद करते हुए, ध्यान देना, ये मुझे इसके लिए मेरा बड़ा कल्याण किया। सही रूप में गुरु कदर क्या है? जाप करते हुए, सिमरन जो उन्होंने महामंत्र दिया है, जो उन्होंने तरीका बताया है, जब मैं अपनी देह अवस्था से परे हटने की कोशिश करूं, जब मुझे जाप करते करते अपनी देह की सुध बुध न रहे, तब गुरु मुझे बकअप कर रहे होते हैं, बकअप बकअप, अब तू आ गया, तू आ रहा है, महाराज जी के नजदीक आ रहा। जब मैं अपनी बॉडी कॉन्शियस को भूल जाऊं, याद रखना मेरे शब्द ये, जब आप जाप करते करते अपनी सुध बुध न रखें, अपने आप को आपके बारे में इल्म ना हो, घंटा गुजर गया, तब जाके सही रूप में गुरु और भगवान की कदर। आप गलती बातों में आप भूल जाते हैं, उनको शरीर का प्यार हो जाता है, यूं बैठे रहते हैं, उनको सुध बुद्धि कोई नहीं, उनको होश ही कोई नहीं। कई बार दोपहर को बच्चे आती है पूछने के लिए, मेरा मन नहीं लगता, मैं ऐसे बच्चों को फोन पकड़ता हूं, पुत्र क्यों नहीं लगता, कहीं मन लगाया हुआ है? लगाया हुआ है, चाहे ही या शीरे, मैंने बहुत कईयों को पकड़ा, कईयों को पकड़ा। जब उन्होंने कहा मेरा मन नहीं लगता पढ़ाई के अंदर, तो मैं मानने को तैयार नहीं, मैं तो फिलोसफर हूं। आपका मन कहीं लगा हुआ है? कहीं लव अफेयर चलती है तो फिर ठीक है, फिर लव अफेयर चलाओ या पढ़ाई चलाओ, एक ही बात चलनी है। जिनका मन नहीं लगता तो कहीं तो लगा हुआ, वरना तो आत्महत्या कर लेते। कहीं तो मन लगा हुआ है, लगाता हुआ है, फिर क्या मिट्टी पानी, वो मिट्टी पा रहे हो तो फिर और क्या करोगे? फिर पाओ उसको, अगर उसकी वैल्यू बढ़ाइए तो वो करो। तो हम लोग में जब उनमें इतना लगा पड़ता है, घंटों बैठ जाते हैं, उनको रात की नींद नहीं आती, वो अपने होने वाले के चिंतन करते करते। अगर हमारी लगन है तो फिर हमें भी तो होश नहीं आनी चाहिए, भगवान का जाप करते करते। तब गुरुदेव कहते कि शिष्य गुरु की तब कदर कर रहा है जब अपने आप को भूलता जा रहा हो, अपने से अभाव होता जा रहा हो। तब मेरी बेटी सही रूप में गुरु कदर कर रही है, जब जाप में, भजन में, सिमरन में बॉडी कॉन्शियस गॉन, अपने बारे में इल्म ना हो रहा हो, दिन के अंदर भी अपनी चिंता ना लगी पड़ी हो, क्योंकि वो भगवान ने ठेका ले रखा है, जो करती हैं खालिस इबादत मेरी, जो यक दिलो जी में ना रखे दुई, करूं हाजते उनकी पूरी तमाम। क्यों मेरे दाता? क्योंकि मेरी हिफाजत में हो सुबह। उनको इसके क्या चिंता, उनके चिंता की शहनशाह ने कर लिया, वो करते रहेंगे, बनाते रहेंगे। सही रूप में समझो गुरु की कदर क्या होती है। हमें समाज में बिल्कुल गलत बताया जाता है, बिल्कुल गलत समझाया जाता है। हमें भी बॉडी कॉन्शियस में रहती हैं और गुरु को भी बॉडी कॉन्शियस में रखते हैं। उनकी तारीफें करते रहना, पुल बांधते रहना, उनके चाटुकार बनते रहना। अगर गुरु ऐसा करते हैं तो वो बिल्कुल पहुंचे हुए नहीं है, जो चाटुकारों को बिठा करके अपनी चुटवाई करवाते रहते हैं। वो तो बॉडी कॉन्शियस से हटवाएंगे, उठाएंगे, परे ले जाएंगे। जो मजा उनको भगवान ने दिया, आपको वो मजा देंगे, आपको वो करेंगे। अगर कोई खांड खा रहा है या गुड़ खा रहा है और किसी के पास शहद, तो वो कहेगा नहीं भाई ये जरा देख, शहद देख। अगर उन्होंने वो रस लिया तो आपके शरीर के रस सारे रसों से छुड़वा देंगे। अगर वो भी उन्हीं बातों में रह जाते तो समझिएगा हनुज दिल्ली दूरस्त, वैदर गुरुअस्त और वैदर शिष्यस्त, हनुज दिल्ली दूरस्त। अगर वो शारीरिक बातों में लगती हैं, इन्हीं बातों में रहते तो खत्म हो गए। आप मेरे बच्चे सही रूप में समझो कि आचार्य की उपासना अर्थात अपने आप को मालिक में तल्लीन करना, अपनी कमजोरियों को निकाल के सूक्ष्म वृत्ति बनानी, यह है गुरु की उपासना। यह सही रूप में अपने आचार्य की कदर हर जिज्ञासु के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। और भगवान ने बड़ा अच्छा इशारा किया हुआ है, उस श्लोक को एकांत में बैठ कर किया करो। थोड़े रूप में भगवान ने गुरु शिष्य का कोर्स बना दिया है। जो ज्ञानी है तू उनकी तहजीम कर, हसूल उनसे उर्फा की तालीम कर, तू सीख। ये देखिए ये गुरु कदर, तू सीख। ये नहीं कि चरणों पकड़ के रह जा और उनकी तारीफ करता रह जा, तू सीख उनसे सब कुछ। 22 नियाज
तो कर उनकी सेवा, और क्या कर फिर, सीख उनसे राज। इतना क्लियर किया हमारे मन में, बहुत क्लियर किया है भगवान कृष्ण ने गुरु की महिमा गाते हुए। ये एक ही अपनी किस्म का श्लोक है सारी गीता जी के अंदर। सारी गीता जी बच्चे एक ही श्लोक है। ये कितना गजब का है, एक ही आगे आगे पीछे देख लो, इतना क्लियर भगवान ने कहीं भी नहीं किया। सारे श्लोक मेरी आंखों के सामने आ रहे गए, भगवान ने कहीं भी इतना क्लियर कर दिया। तो जा वक्त के पहुंचे हुए किसी गुरुदेव के पास पहुंच, देखिए, और उनकी दिलो जान से सेवा कर। सेवा करके उनसे उनके राज की बातें न केवल जान बल्कि सीख कि मैं ये राज की बातें जो मैंने जान ली है इसको मैं अबूर कैसे करूं। तू सीख। अगर वो बता दी तो कहे गुरुदेव मैं कैसे पहुंचूं, बात तो है मेरी, मैं कैसे तलीन हूं। ये राज की बात मैंने इनडायरेक्टली तो जान ली, बात मैं डायरेक्ट कैसे जाऊं। ये उनसे राज की बातें सीख, जान, और उसके बाद वहां तक पहुंचना सीख। फिर जरा जानिए, जो ज्ञानी है तू उनकी तहसीन कर, हसूल उनसे उर्फा की तालीम कर। उनसे वो चोटी की रूहानियत या आध्यात्मिक शिक्षा ले। तू सीख उनसे सब कुछ बाइजो नियाज। तू बड़ी विनम्रता दिखा, बड़ा आजिज हो जा, ताकि वो तुझे देने के लिए मजबूर हो जाए। जब भी कोई गिलास खाली हो करके भरी हुई सुराही के पास आता है तो भरी सुराही उसको भी भर देती है। जब कोई विनम्र होकर के गुरुदेव के चरणों में आता है तो गुरुदेव अपने ज्ञान के अमृत को उसके अंतःकरण में भर देते। जरूरत है विनम्रता की, जरूरत है अपने आप को निर्भर करने की, जरूरत है अपने अंदर जिज्ञासा पैदा करने की। कितना अच्छा कवि कहता है, जई दस्तों, जई जिसके खाली हाथ, गरीब आदमी बिल्कुल ही, जई दस्तों का अहले दस्तों से ज्यादा है। जई दस्तों का रुतबा अहले दस्तों से ज्यादा है। अहले दस्तों से जो बड़े अमीर होते हैं, बड़े धनाट होती हैं, कैपिटलिस्ट, उनसे कवि कह रहा है भाई ना, कैपिटलिस्ट जो है उनसे दर्जा उन गरीबों का ज्यादा है। जई दस्तों का रुतबा अहले दस्तों से ज्यादा है। कहती है वो देखो सुराही सर झुका देती है जब पैमाना आता। खाली पैमाने को भरने के लिए सुराही अपने आप को झुकाती है, ये नहीं। तो इस तरह गुरुदेव माना पड़े हैं, लेकिन इनसे बड़े शिष्य हैं जिन्होंने विनम्रता दिखाई, आजिज हो गए, अंतःकरण को निर्मल किया कि गुरु झुकने के लिए और उनकी खाली अंतःकरण को भरने के लिए तैयार हो जाते। सुराही सर झुका देती है जब पैमाना आता है, और पैमाना तब माना जाएगा प्याला जब प्याला खाली हो जाए। अंतःकरण शिष्य का गुरुदेव के उपदेश लेने के तब काबिल है जब सारी कदूरत, हसद, गंदगी मंदगी से निकल जाए, खाली हो जाए। नंगा सब तू चंगा, शारीरिक रूप में नंगा नहीं, अंतःकरण के विकारों से नंगा, अंतःकरण की गंदी वृत्तियों से नंगा। परमात्मा की कसम सबसे चंगा वो गुरुदेव के भी काबिल है और भगवान के दिव्य दर्शनों के भी काबिल है। हमने अंतःकरण की सफाई कर मारनी है, और सफाई का तरीका पहुंचे हुए गुरुदेव से पूछना है और फिर खुद लग जाना। बहुत क्लियर कर रहा हूं, अगर आप पे असर पड़े तो बहुत स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। बताओ बेटियों, आप पर प्रभाव पड़ना चाहिए कि गुरु की सेवा शारीरिक नहीं, मानसिक और बौद्धिक है, आत्मिक और आध्यात्मिक है। आत्मिक और आध्यात्मिक, क्या हम उनसे राज की बातें लें और राज की बातें जान के फिर उनसे सीखें कि ये अपनाई कैसे जाती है। कितना सुंदर कहा, तू सीख उनसे सब कुछ बाइज़ो नियाज, तू कर उनकी सेवा, तू सीख उनसे राज। बात तो ये है, न केवल तू जान बल्कि वहां अनुभव होने के साधन भी जान। गुरुदेव ने कहा जाओ अपने स्वरूप में तलीन हो जाओ। गुरुदेव मान गया, लेकिन अपने स्वरूप में तलीन होने के आपके अपने तजर्बा में आए हुए साधन कौन से हैं? शाबाश। पहली बात इनडायरेक्ट है, जाओ स्वरूप में तलीन हो जाओ। गुरुदेव मान गया, लेकिन आपके अपने तजर्बे क्या हैं कि आप अपने उस स्वरूप में तलीन कैसी हुई? मुझे आप अपने तजर्बे के साधन बताएं जो आपके तजर्बे में, अनुभव में आए हुए हो, जो आप जिस पर आपका सेल्फ एक्सपीरियंस हो, वो मुझे बता दीजिए, तो मैं भी दिलो जान से जुटूंगा। आप अगर नए आए यहाँ मंदिर के अंदर, मैंने कहा बेटी जरा ऊपर चलो, तो आप कहे हम ऊपर चलने को तैयार है, सीढ़ियां कहाँ हैं? शाबाश, ऊपर जाने की सीढ़ियां बता दीजिए, हम भाग के चलते हैं।
अरे भाई भगवान में तलीन हो जाओ, तो गुरुदेव ऊपर तलीन होने की सीढ़ियां कौन सी है? ये होता है तू कर उनकी सेवा, तू सीख उनसे राज, वो बातें सीख ले जिस तरीके से तू ऊपर के में तलीन हो जाए। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले, जिड़ा सारे जगदा वाली वो शाम प्यारा देख ले। पर बात जरूरत है अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के। सारी बात तो ये है। अब अंदर कैसे बढ़ना, पौड़ी वो कौन सी है और कैसे चढ़ना। कई पौड़ी पर चढ़ के कम वक्त वहीं एक पर खड़े रहेंगे। जब कर जब ये नहीं गुम हो जाओ, या सीढ़ी पर एक खड़े, डंडे पर खड़े, मैं कोठे पे चल जाऊंगा, या दूसरे डंडे पर रुक गया, अरे भाई कोठे पे वो चलेगा जो डंडे के बाद डंडा, डंडे के बाद डंडा अबूर करता चला जाए और ऊपर निकलता जाए, जो रूहानियत की मंजिलों को तय करती चली जाए, वो जाकर के महाराज जी के दरबार में तलीन हो जाती है या हजूर के हाजिरी में खड़े हो जाते। आचार्य उपासनम, गुरु में जग्यासु के गुरु का ब्यौरा देते हुए बात करें, वो गुरु की सही रूप में उपासना करते हैं, अर्थात गुरु की उपासना उनके साधनों को जान लेती हैं और जान करके उनकी दिलो जान से कमाई करती है, दिलो जान से जुट जाती है, अर्थात जामन डलवा लेती है ज्ञान का, विवेक का, वैराग का, और उसके बाद साधना में सीरियसली सिंसियरली जुट जाती है। फिर भगवान की भी मेहर हो जाती है और गुरु की भी मेहर हो जाती है। आखिर में मैं गुरुदेव जी के प्यारे शब्दों को आपकी झोली में डालता हुआ अपने कर्तव्य को पूरा समझूंगा। महाराज जी कहती हैं इस जहान में 3 कृपाएं मानी जाती हैं। कृपा 3 प्रकार की कृपाएं महापुरुषों ने कही। क्या? ईश्वर कृपा, गुरु कृपा और तीसरी है आत्म कृपा। गौर से सुनना और मैं खत्म कर रहा हूं आज के इस प्रसंग को। ईश्वर कृपा, अगर ईश्वर न्याय करता है और पक्षपात रहता है तो विश्वास लाइए उसकी कृपा बराबर रूप में सब पे हो रही है। जैसे सूरज हर एक के घर में बराबर चमकता है, हवा बराबर आ रही है, पानी हम सब के लिए एक है, आकाश सारों के लिए एक है, धरती हम सब के लिए समान रूप में है। इस तरह भगवान की कृपा भी समान रूप में सारे जीवों पे बराबर पड़ रही है। जो कम वक्त ये कहा करते हैं उन पे ज्यादा है, हमारे पे कम है, तो वह जवाब ये भगवान देती है, अरे कम वक्त जैसे सूरज हर एक पे बराबर चमकता है, हाँ जिसने शीशे की तरह अपने आप को निर्मल कर लिया है उसमें सूरज का अक्स ज्यादा नजर आता है। बड़ा गजब का दृष्टांत है। सूरज लकड़ी में भी बराबर चमक रहा है, सूरज धरती में बराबर चमक रहा है, पर पानी आंखें मिलाई जाती शीशे पर, वो भी मटेरियल प्रकृति का एक अंग है, पर उसने रगड़ के अपने आप को निर्मल किया, इसलिए उसमें ज्यादा है। गदले पानी में भी सूरज है और निर्मल पानी में भी सूरज ज्यादा नजर आता है, क्योंकि उसने निर्मल माल को दूर कर लिया है। तो महापुरुषों में जो भगवान की ज्यादा कृपा नजर आती है वो गलती से हम कहती है ज्यादा इसलिए नजर आती है कि उन्हें अंतःकरण को निर्मल कर लिया। मगर वो जो पूजे बासिद को यकीन वो मुझ में है, मैं हूं उनमें मकीन। वरना भगवान स्पष्ट जवाब दे रही है, मेरे वास्ते खल्क यकसा है सब, न इससे मोहब्बत न उससे गजब। अर्जुन ना मेरा किसी से खास जनाना है और ना मेरा किसी से बेगाना है, मेरे लिए सारे बराबर है। पर आगे जवाब दिया है, मगर वो जो पूजे बासिद को यकीन वो मुझ में है और मैं हूं उनमें मकीन। यानी अगर किसी ने ज्यादा निर्मल किया है तो उसमें सूर्य का अक्स ज्यादा नजर आता है। समझ आइए मेरी अच्छे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, बताओ बेटियों। तो गुरु कृपा, अब रही गुरु कृपा, गुरु और भगवान में फर्क कोई नहीं। इसलिए गुरु पहुंचे हुए गुरु पुत्र, पहुंचे हुए गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है, इसलिए उनकी कृपा भी सब पर हो रही है। आपको मानना पड़ेगा कि ईश्वरी कृपा भी समान रूप से है, गुरु की कृपा जो पहुंचे हुए गुरु है उनकी कृपा भी सब पर समान रूप से है। तो बात रह गई आत्म कृपा की। ओ जीव अपने पे कृपा कर, साधना कर, जुट लग। जब तो अपने पे कृपा नहीं करेगा तब तक ईश्वर कृपा और गुरु कृपा का कोई ठोस लाभ न होगा। स्वामी जी इस बात को बहुत क्लियर किया करते थे, जिनके चरणों का मैं बच्चा हूं। वो कहते हैं ईश्वर कृपा इस तरह समझ लो जैसे कि शहर के अंदर बड़ा ऊंचा हौज का पानी पड़ा होता। जैसे आपके शहर में सफेद सफेद बड़े ऊंचे हौज बनाए गए हैं पानी के रिजर्वायर, और रिजर्वायर में इतना पानी स्टॉक लगा पड़ा। ये मानो ईश्वर कृपा। आप इसकी कृपा रूपी पानी समान रूप से नाल में आ रहा है। ये जो पाइप आ रहा है ये क्या है? ये जो पाइप आ रहा है ये क्या है? पाइप तो ऊपर से भगवान से कृपा का पानी डाला, आपके ला के आया, आपके पास आया, अब ये पाइप आई और पाइप अपने घर में आ गई है।
गुरु है रिजर्वायर और भगवान है रिजर्वायर और गुरु है वो पाइप जो आपके घर में आई। अब आत्म कृपा करो भाई मेरे, अपनी टूटी खोलो, तब तो पानी पानी घर में हो जाए। अब टूटी अगर बंद रखो, क्या करे गुरु नहीं माना और क्या करे ईश्वर नहीं माना। वो तो कृपा बराबर रूप से कर रही है और गुरु उनकी कृपा हमारे तक ला रही है, अप्रोचेबल हो रही है। क्योंकि गुरु होता है बिटवीन मैन एंड गॉड, बिटवीन मैन हियर इज गॉड, इन बिटवीन इज गुरु। जो उधर भी देख रहा है उधर भी देख रहा है, दोनों तरफ देख रहा है, वो उनकी कृपा हमारे तक ला रहा है। जस्ट लाइक डाकिया, जस्ट लाइक पोस्टमैन। अब हम ही अगर नाक में टूटी खोले तो प्यासे मरेंगे। इसलिए कहा गया आत्म कृपा करो, ईश कृपा गुरु कृपा बराबर हो रही है। हम आत्म कृपा करें। यही भगवान ने कहा है, मुनासिब नहीं खुद को इंसान गिराए, वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए, कि इंसान खुद अपना ही गमख्वार है, वो अपना ही बदखाओ गद्दार है। हम आप अपने पर कृपा करें। गुरु कृपा भी समझिए हमेशा हमारे पर हो रही है। परमात्मा दयालु है, उनकी कृपा भी हमारे पे हो रही है। जरूरत है अभ्यास करने की, जरूरत है एकांत में रहने की, जरूरत है जमाने से अपने मन रूपी दामन को बचाने की। प्रभु आपको विशेष शक्ति दे, विशेष ताकत दे कि आप आचार्य उपासना के यथार्थ भाव समझते हुए साधना में जुट जाए, साधना में लग जाए और अपने आप को पूर्ण रूपेण अंतर्मुखी कर सके। साधु की दुआ है, भगवान जरूर स्वीकार करें।